हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर पे। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं 105 का यूनिट नंबर 2। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू एचआईएस 105 यूनिट नंबर 2, ठीक है ना। इसमें टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे और ये जो टॉप 25 क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड जो फैक्ट हो सकते हैं और जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको भी आपको बताया जाएगा। और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उसको भी आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे। इससे पहले यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जैसे ही अपलोड की जाती हैं उसका इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोर्स परचेज करना, चाहे वो किसी इंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे वो अपने कोर्स सेमेस्टर के लिए, किसी भी प्रकार का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें से या इनमें से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य को निषिद्ध किया था, ठीक है ना। संगीत और जो संगीत है और जो नृत्य है इसको निषिद्ध करने का कार्य जो किया था वो कौन सा शासक था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ठीक है ना। कौन हो जाएगा? औरंगजेब, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो औरंगजेब है, ये जो औरंगजेब है, ठीक है, ये बहुत ही कट्टर शासक था। कट्टर इस्लामिक शासक, ठीक है, ये कट्टर इस्लामिक शासक था। कौन? तो ये था आपका औरंगजेब, ठीक है ना। और ये फिर से जजिया कर को वापस ये लागू किया था। और जजिया कर को वापस लागू ही नहीं किया था बल्कि ब्राह्मणों पर भी लागू किया था। ये क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए कि इसने अपने पिता शाहजहां को नज़रबंद करके रखा था और वो भी 8 साल तक नज़रबंद करके रखा था। और 8 साल के बाद इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो एक नंबर का जो क्वेश्चंस था इसमें हमने देखा कि कट्टर इस्लामिक था और लगभग सबको ये जबरदस्ती धर्मांतरण कराता था। दूसरी बात कि जजिया कर को इसने वापस से लगाना स्टार्ट कर दिया और अपने पिता को ही 8 साल तक की नज़रबंद करके रखा और नज़रबंद में ही इसके पिता शाहजहां की मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है ना। तो इसको भी आपको याद रखना, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब किस वर्ष राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। औरंगजेब किस वर्ष राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, औरंगजेब किस वर्ष राज सिंहासन प्राप्त कर सका या फिर राज सिंहासन पर बैठा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1668 में। लेकिन इसको राज सिंहासन आसानी से प्राप्त नहीं हुआ था, बल्कि हुआ क्या था कि शाहजहां के 3 पुत्र थे। शाहजहां के 3 पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र ये था और दारा शिकोह जो था, ठीक है, दारा शिकोह से ही इसका सबसे ज़्यादा कंपटीशन, मतलब सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कंपटीशन दिया इसका या फिर सबसे ज़्यादा किसी ने विरोध किया तो दारा शिकोह ने किया। और दारा शिकोह का ही ये सर कटवा करके थाल में ले जा करके अपने पिता शाहजहां को सामने ये भेंट कर दिया था, ठीक है ना। इतना क्रूर शासक ये था औरंगजेब, जो कि मुगल शासक का लगभग सबसे अंतिम और सबसे क्रूर शासक था। इसके बाद जितने भी शासक आए वो सब के सब निकम्मे निकले, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसने जो सिंहासन प्राप्त किया कैसे किया था? 1668 में, और अपने भाई को मारने के बाद ही ये शासन को प्राप्त कर सका था। 1658 है, 1668 मैंने बोल दिया, 1658, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, औरंगजेब का जन्म फिर डैश को उज्जैन के पास दोहाद में हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 नवंबर 1618 में। 3 नवंबर 1618 में इसका जन्म हुआ था। इंग्लिश में भी देख लीजिए, औरंगजेब वाज बोर्न इन द दोहाद नियर उज्जैन। और कब हुआ था? 3 नवंबर 1618 को, 3 नवंबर 1618 को, ठीक है ना। 3 नवंबर 1618 को ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया, 3 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब का माता का क्या नाम था, यानी औरंगजेब की जो माता थी वो कौन थी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा मुमताज महल, जिसकी याद में शाहजहां मर गया और जिसकी याद में जो है
शाहजहां ने पूरा महल बनाया था, ठीक है ना, जिसे हम लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यही कौन थी, औरंगजेब की माता थी। और इसी की याद में फाइनली ताजमहल को देखते देखते जो है शाहजहां उसकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और यही औरंगजेब की क्या थी, माता थी, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1634 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था। ध्यान दीजिए आपको कि जब शाहजहां अपने शासनकाल में था, शाहजहां जब अपने शासनकाल में था तो इसने अलग अलग लोगों को, मतलब अपने पुत्रों को ये क्या किया था, अलग अलग जगहों पे क्या किया था, शासक नियुक्त किया था वहाँ पे शासन करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब उत्तराधिकार की बात आती है तो दारा शिकोह को, जो शाहजहां था, वो उत्तराधिकार अपना नियुक्त करना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश जो औरंगजेब था उसको पता चल जाता है और औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में संघर्ष होता है उत्तराधिकार के युद्ध के लिए, और फाइनली औरंगजेब के द्वारा शाहजहां को मार दिया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब वापस अपने 1658 ईस्वी में अपने राज्य को प्राप्त कर लेता है, अपने सिंहासन को प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये 5वां नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए वो है वो सही हो जाएगा। उसके पहले वो दक्कन का शासक था, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका औरंगजेब का विवाह फारस के राजघराने की शहजादी दिलरास बानो बेगम रबिया बीबी के साथ कब हुआ था, ठीक है ना। तो ये पहली बात तो यही क्लियर हो गई आपकी कि इसकी शादी किससे हुई थी, रबिया बीबी से, कहाँ के, फारस के राजघराने से, ठीक है ना। अब इसकी जो सही आंसर हो जाएगा 18 मई 1637 ईस्वी में, 18 मई 1637 ईस्वी में इसकी शादी हो गई थी, ठीक है ना। ये आपको डेट याद रखना है, ठीक है। कहाँ हुई थी, तो फारस के राजघराने रजिया बीबी से हुई थी, ठीक है ना। फारस के राजघराने की शहजादी थी रजिया बीबी और इसी के साथ इसकी शादी हुई थी, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिलरास बानो बेगम रजिया बीबी की मृत्यु 8 अक्टूबर 1657 को कहाँ हुई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद, ठीक है ना। औरंगाबाद में इसकी 8 अक्टूबर को मृत्यु हो जाती है, 8 अक्टूबर 1657 ईस्वी को औरंगाबाद में, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, ये डेट याद रखना है और जगह याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि डेट और जगह से क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दिलरास बानो बेगम रबिया बीबी को मरणोपरांत औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रबिया उद्दौरानी। रबिया उद्दौरानी ये उसको मिला हुआ था, क्या उसको उपाधि मिला हुआ था जो कि औरंगजेब के द्वारा प्राप्त किया गया था, ठीक है ना। औरंगजेब ने उसको दिया हुआ था, ठीक है। कब मिला था, तो मरणोपरांत, मरने के बाद मिला था, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां 8 वर्ष बाद नज़रबंदी की हालत में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आगरा का किला, ठीक है ना। आगरा के किला में ही अपने पिता शाहजहां को औरंगजेब ने बंद कर रखा था और वो मुमताज़ महल के उपलक्ष्य में या फिर मुमताज महल के याद में जो ताजमहल बनवाया था उसी को देखते देखते ही उसकी मृत्यु हो गई। 8 साल तक कैद रहने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। और आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आगरा फोर्ट, ठीक है ना। इंग्लिश में भी देख लीजिए आप, हिंदी में भी देख लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी 1689 में भारत में अपनी पहली पत्नी दिलराम बानो बेगम रबी उद्दौरीना की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। वह कहाँ पे स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, बीबी का मकबरा, ठीक है ना, बीबी का मकबरा। और इस बीबी के मकबरा को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। पहला ताजमहल आगरा में, दूसरा ताजमहल बीबी का मकबरा, और ये औरंगाबाद में है। किसके द्वारा बनाया गया, औरंगजेब के द्वारा बनाया गया। और जो आगरा ताजमहल बनवाया गया था वो किसके द्वारा, तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो यही रबिया उद्दौरीन का मकबरा, बीबी का मकबरा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये है कहाँ पे, तो ये है औरंगाबाद में।
किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब ने किसको रहमत अन निसा की उपाधि प्रदान की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नवाब बाई। नवाब बाई को इसने रहमत अन निसा की उपाधि प्राप्त की थी या फिर उपाधि दी थी। ठीक है ना, या प्रदान की थी। ठीक है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या? रहमत अन निसा की उपाधि किसको मिली थी? नवाब बाई को। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? ऑप्शन नंबर सी लोक आचरण अधिकारी। ऑप्शन नंबर 3 पब्लिक कंडक्ट ऑफिसर। लोक आचरण अधिकारी ये क्या करता था? ये सभी को करने के लिए आचरण बनाता था। सभी को करने के लिए आचरण का क्या मतलब? कि एक रूल रेगुलेशन बनाया जाता था और उस रूल रेगुलेशन को सबको फॉलो करना होता है और उसी रेगुलेशन के हिसाब से चलता है। अगर कोई उसके विरुद्ध जाकर के कोई भी कार्य करता है तो ये जो लोक आचरण अधिकारी है, जिसे हम लोग मुहतसिब कहते हैं, और ये जाकर के उसकी बढ़िया से खबर लेता था। ठीक है ना, कुचाई उचाई कर देता था। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। और इस समय जो शासक है वही इतना क्रूर है तो उसके अधिकारी तो ऑलरेडी क्रूर होंगे, तो कुचाई उचाई होना तो जाहिर सी बात है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औरंगजेब ने किसको सहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहां आरा को। जहां आरा को इसने कौन सी उपाधि दी थी? सहिबात उज जमानी। कौन सी उपाधि? सहिबात उज जमानी। ठीक है ना, किसको दिया था? जहां आरा को। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 15 नंबर का, औरंगजेब के द्वारा लड़ा गया प्रथम बुंदेला का युद्ध था, जिसे ओरछा के नरेश जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया था? तो 2 अक्टूबर 1635 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1635 ईस्वी को इस युद्ध को लड़ा गया था। किसके द्वारा? जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा गया था। किसके द्वारा लड़ा गया? औरंगजेब के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है, 15 नंबर का ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मुगल बादशाह में से किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ है? सिंहासनारोहण किसका हुआ है 2 बार? तो औरंगजेब का हुआ था। औरंगजेब का सिंहासनारोहण 1 बार और फिर उसके बाद 2 बार। 2 बार इसका सिंहासनारोहण हुआ था। कब हुआ था ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, लेकिन इसका सिंहासन का जो मतलब एक तरीके से जब सिंहासन पर बैठता है तो एक बार उसका हो जाता है और उसका जो पर्व मनाया जाता है मनाता है, फिर दूसरी बार जब ये बैठता है तब भी इसका पर्व मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब की दूसरी बार राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 5 जून 1669 को। 5 जून 1659, यानी 1659 का मतलब 6059। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, 5 जून 1659 को इसका दूसरी बार राज्याभिषेक होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 5 जून 1659। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कब औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? आपका सही आंसर हो जाएगा 1658। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और 1658 में औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। किसने? औरंगजेब ने किसकी उपाधि धारण की? आलमगीर की। एक बात आप बताइए कि इस मरणोपरांत अपनी बीवी को कौन सी उपाधि दिया था? मरणोपरांत अपनी बीवी को कौन सी उपाधि दिया था? कौन सी उपाधि? ठीक है ना, किसको? मरणोपरांत। अब ये क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है ना, अपनी बीवी को दिया था ये उपाधि, मतलब वो जब मर जाती है उसके बाद उसको उपाधि दिया है, तो ये अभी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 19 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से कौन जिंदा पीर और दरवेश के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, औरंगजेब को जिंदा पीर के भी नाम से जाना जाता है और दरवेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, जिंदा पीर और दरवेश के नाम से जाना जाता है। किसको? तो इसको जाना जाता है
औरंगजेब को, ठीक है ना। तो यहाँ तक का आपका क्वेश्चन जो है सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है दारा शिकोह ने अपने भाई के साथ दारा शिकोह अपने भाई के साथ संघर्ष में मारा गया, ठीक है ना। तो वो भाई कौन था जिसके साथ संघर्ष में दारा शिकोह की मृत्यु हो गई है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, औरंगजेब। देखिए जो औरंगजेब था, औरंगजेब जो था ये बहुत ही क्रूर शासक था, और इसके पहले भी हमने आपको बताया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके पहले भी हमने बताया कि जब शाहजहां, देखिए जब शाहजहां का उम्र अवस्था धीरे धीरे ढलने लगा तो शाहजहां को ये लग गया था कि अब हमें किसी न किसी उत्तराधिकारी को चुनना चाहिए, ठीक है। वो उत्तराधिकारी को चुनने के लिए सबको नहीं बुलाता है, बल्कि अच्छा एक चीज़ और था कि अभी इसने ये कंफर्म नहीं किया था कि हमारा उत्तराधिकारी कौन है, ठीक है ना। ये बात उसने कंफर्म नहीं करी थी, लेकिन ये औरंगजेब को कहीं से भनक मिल जाता है कि दारा शिकोह को जो मुगल शासन है उसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही उसको जैसे ही उसको इस बात की खबर लगती है, तुरंत वो आता है और एक तरीके से कहें तो लड़ाई के लिए या फिर युद्ध करने के लिए वो तैयार हो जाता है। और फाइनली इन दोनों का संघर्ष होता है दारा शिकोह और औरंगजेब का, जिसमें औरंगजेब जो क्या करता है, दारा शिकोह को मार देता है और उसका गला काट करके वो एक थाली में सजा करके अपने पिता को भेंट कर देता है, जो कि अपने पिता को पहले से ही वो कहाँ पर बैठा रखा था, जो एक उस जगह का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वहाँ पे 8 सालों के लिए बैठा रखा था। और वहाँ पे बैठाने के बाद उसी जगह से जो है वो अपने जो ताजमहल बनवाया था मुमताज महल के लिए, वो उसको देखता रहता है प्रॉपर, और उसको देखने के दौरान ही 8 साल के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। इतनी दर्दनाक घटना देखने को मिलती है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच में लड़ा गया था। तो ये जो धर्मत का युद्ध है यही औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था। और यही युद्ध लड़ने के पश्चात जो दारा शिकोह है वो मर जाता है, और उसके बाद जो औरंगजेब है वो शासन को प्राप्त कर लेता है, यानी कि राजगद्दी को प्राप्त कर लेता है और मुगल वंश का एक शासक बन जाता है दारा शिकोह, और इसको सबसे क्रूर शासक के रूप में भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में स्थित है। धर्मत कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। और यहाँ पर जसवंत सिंह को धर्मत ने एक बार पराजित किया था, औरंगजेब ने पराजित किया था। धर्मत एक स्थान है, राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे औरंगजेब और जसवंत के बीच में युद्ध हुआ था, और औरंगजेब ने जसवंत सिंह को इसी युद्ध में पराजित कर दिया था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में संयोजित किया था। Who among the following integrated the independent गोलकुंडा स्टेट इनटू द मुगल एम्पायर, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा औरंगजेब। और गोलकुंडा जो है एक दक्षिण भारत का शहर था, और दक्षिण भारत तक पहुँचने वाला ये शासक था जिसने गोलकुंडा और बीजापुर को मतलब अपने शासन में मिला लिया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। जो औरंगजेब था इसने गोलकुंडा को और बीजापुर और गोलकुंडा दोनों को अपने शासन में मिला लिया था, ठीक है ना। औरंगजेब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है
औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजिट किया था वो कौन थे? तो वही देखिए फिर क्वेश्चन आ भी गया यहाँ पे, बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर गोलकुंडा को विजिट ही नहीं किया था बल्कि इसको जीत भी लिया था, ठीक है ना, मतलब वहाँ गया ही नहीं था बल्कि अपने शासनकाल में अपनी शासन व्यवस्था में इसको मिला लिया था, वहाँ तक अपना शासन साम्राज्य फैला चुका था, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 25 नंबर का क्वेश्चन से क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त की थी? तो 1686 ईस्वी में बीजापुर की विजय प्राप्त की थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि उस समय जो बीजापुर था, बीजापुर, ठीक है, और जो गोलकुंडा है और जो बीजापुर है, यहाँ का शासक कौन था, ठीक है ना। यहाँ पे शासक कौन था? इधर तो मान लीजिए औरंगजेब था, ये यहाँ इन दोनों जगहों पे शासक कौन था जिसे हरा करके औरंगजेब ने बीजापुर या गोलकुंडा पर शासन स्थापित किया था? 1686 ईस्वी में इसने स्थापित किया था, ये भी आपको याद रखना है। आप कमेंट करके बताएंगे कि बीजापुर का राजा कौन था और गोलकुंडा का राजा कौन था, दक्षिणी शासक कौन था, ठीक है ना। अब चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब ने गोलकुंडा की विजय कब की थी? तो 1697 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। 1697 ईस्वी में यहाँ की गोलकुंडा की विजय किया था, किसने किया था? औरंगजेब ने। और यहाँ का शासक कौन है वो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब ने मुगलों के दक्षिणी सूबों की राजधानी किसे बनाया? औरंगजेब ने मुगलों को दक्षिणी सूबों की राजधानी किसे बनाया? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, गोलकुंडा को बनाया था। किसको बनाया था? गोलकुंडा को, बीजापुर को नहीं बनाया था, ठीक है ना। गोलकुंडा को वहाँ की दक्षिणी सूबों की राजधानी बनाया था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मनसबदारी प्रथा थी अकबर ने शुरू की थी और उसी मनसबदारी प्रथा को आगे तक मुगल शासकों ने बढ़ाया और उसी मनसबदारी प्रथा से फिर शासन करने का कार्य किया था। और सूबा जो था, सूबा मनसबदारी प्रथा का ही एक पार्ट है। सूबा जो है मनसबदारी प्रथा का एक पार्ट है और जो वहाँ पे शासन करता था उसे सूबेदार भी कहा जाता था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये सूबा है, मनसबदारी प्रथा से जुड़ा हुआ है, मनसबदारी प्रथा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका औरंगजेब ने मुगलों के दक्षिणी सूबों की राजधानी किसे बनाया? ये देखिए गोलकुंडा, यही तो क्वेश्चन मैंने बताया, मिस्टेक हो गया मुझसे, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर का, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम है। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम, तो जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख। जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख। सबसे पहले औरंगजेब का विरोध जाटों ने किया, फिर उसके बाद बुंदेलों ने किया, फिर सतनामी ने किया, फिर सिखों ने किया, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं बता दूं, जाटों ने इसका इतना ज़्यादा विरोध किया था कि उत्तर की तरफ इसको बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था। और जो मुगल थे, मुगलों ने भी मराठों ने भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। और मराठों में इतने ज़्यादा विरोध हुआ था कि ये उत्तर भारत में जाना इसके बस की बात नहीं थी। और वहाँ के जब शासक थे, जब उनकी धीरे धीरे एक करके मृत्यु होने लगी, पूरी तरीके से डिक्लाइन होने लगे, तब जा कर के ये वहाँ पे विजिट कर सका, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 1669 ईस्वी यानी 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने प्रथम संगठित विद्रोह किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध में किया था? तो गोकुला के नेतृत्व में। गोकुला के नेतृत्व में औरंगजेब का विरोध इन्होंने किया था। सबसे पहले किसने किया था? जाटों ने किया था, ठीक है ना। प्रथम संगठित विद्रोह था, क्योंकि उस समय सबके बस की बात नहीं होती थी कि मुगल साम्राज्य के विरुद्ध कोई खड़ा हो जाए, ठीक है ना। पहली बार जाटों ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध गोकुला के नेतृत्व में इसके मुगल साम्राज्य के विरुद्ध एक तरीके का संग्राम कह सकते हैं, युद्ध कह सकते हैं, या फिर एक तरीके से मुगल शासन का पहली बार विरोध किया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, गोकुला आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मुगल काल में
नीचे लिखे गए किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? तो सतनामी और जाट विद्रोह। सतनामी और जाट विद्रोह ये किससे संबंधित थी? कृषकों से संबंधित थी, ठीक है ना। किससे संबंधित थी? कृषकों से संबंधित, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए 105 का यूनिट नंबर 2, ठीक है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जल्दी से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, और जल्दी से टारगेट गुरुकुल ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार का कोर्स से आप वंचित न रह जाएं। सेमेस्टर, एंट्रेंस एग्जाम या फिर किसी भी प्रकार के फुल कोर्स के लिए टारगेट गुरुकुल को ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।